हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस शेयर के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो शेयर अपने लॉन्ग टर्म चार्ट में मींस मंथली कैंडल के हिसाब से जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो उस पर तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अपना जो इसका डेली कैंडल का चार्ट है उसके ऊपर वो एक ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है और अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाता है तो वो शेयर आने वाले टाइम के अंदर 20 से 30% का अपसाइड मूवमेंट बहुत ही आसानी से दे सकता है। मैं इस शेयर के सारे टेक्निकल पहलू आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बस आप एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा आज का शेयर। आप इसके चार्ट को देखिए ये चार्ट 2006 से लेकर के जुलाई 2022 तक का है। आपको दिखेगा इसके अंदर कि ये चार्ट किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से आपको अपसाइड मूवमेंट ही दिखा रहा है। इस शेयर के अंदर एक बड़ा करेक्शन केवल 2020 में ही आया था, वो भी लॉकडाउन लगने के बाद। अदरवाइज इतना बड़ा करेक्शन इस शेयर के अंदर पहले कभी नहीं आया। और ये शेयर है मैरिको लिमिटेड। ये एक FMCG सेक्टर का शेयर है और करंटली ये 514 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को केवल इस शेयर के टेक्निकल चार्ट्स के पहलू या फिर डिफरेंट लेवल ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। किसी भी शेयर के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं अपसाइड के या डाउन साइड के, वो तो आप कहीं से भी पता कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको जो आपकी नॉलेज बढ़ेगी वो आपको कहीं और से लेवल पता करने पर नहीं पता चलेगी। तो जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियां सीखोगे वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तरीकों में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपकी ट्रेडिंग सही होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप अपने आप को तैयार कर पाओगे रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करने के लिए। और एक बार अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को तैयार कर पाए तो फिर आप रेगुलर बेसिस पर भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कर सकते हो। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो ये मैरिको का शेयर जब 526 के लेवल के ऊपर अगर आकर के सस्टेन करता है तो फिर इसके लिए फिर 600 की विंडो ओपन हो जाएगी। मीन्स उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 600 तक का होगा। और उसके बाद तो देखिए जी, जैसे जैसे अब मार्केट इंप्रूव कर रही है, मार्केट ऊपर जाएगी, नए हाई लगाएगी, तो ये शेयर भी डेफिनेटली नए हाईज बनाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैरिको के डेली चार्ट की। देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको मूविंग एवरेज भी आता है, आपको RSI इंडिकेटर भी पता है और आपको MACD इंडिकेटर के बारे में भी पता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन तीनों के लिंक दिए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आसानी से आगे के लिए समझ में आ जाए। सबसे पहले आप इस चार्ट के लेफ्ट कॉर्नर में देखिए अपसाइड, वहां पर मैंने एक ब्लैक कलर से सर्कल बना हुआ है आउटलाइन का, ठीक है। वहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैरिको का शेयर प्राइस दिख रहा है जी 514 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। उसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज दिखा रहा है 505.44 और 50 डेज की मूविंग एवरेज दिखा रहा है 505.28। अब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 514 रुपये, वो इसके 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। मीन्स ये एक तरीके से बुलिश जोन में तो एंटर कर चुका है। और जब आप इसके 200 डेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। और जैसे ही आने वाले दिनों में इस शेयर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ता है तो होगा ये कि जी 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाएगी। मीन्स यानी कि उसको अपसाइड क्रॉस कर देगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जी क्रॉस ओवर कर देगी, और यही कहलाएगा आपका गोल्डन क्रॉस ओवर। तो जैसे ही ये गोल्डन क्रॉस ओवर आता है और जिस शेयर का प्राइस अपसाइड ही बंद होता है तो वहां से आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में दिख जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस शेयर के अंदर। देखिए, हालांकि RSI इंडिकेटर ने लगभग 530 के लेवल के आसपास ही इसको सेलिंग सिग्नल दे दिया था क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में आ गया था, लेकिन उससे पहले हम देखें तो जी MACD इंडिकेटर ने 490 के लेवल पर ही इसको बाइंग सिग्नल दे दिया था, ठीक है। और अगर 29 जुलाई को या उसके बाद इस शेयर के अंदर अपसाइड मूवमेंट आती है
तो इसमें होगा ये कि जी 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर देगी, मीन्स उसके ऊपर ही जाकर क्लोज होगी। तो वही कहलाएगा फिर आपका गोल्डन क्रॉस ओवर। और गोल्डन क्रॉस ओवर होने के बाद कोई भी शेयर एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है। और उस केस के अंदर अगर आप कोई बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हो तो आप 200 डेज की जो मूविंग एवरेज होगी वही आपका स्टॉप लॉस कहलाएगा। जैसे ही अगर उसके नीचे जाता है तो वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हो। लेकिन अगर ये शेयर किसी भी तरह के सेलिंग प्रेशर में नहीं आता है और अपसाइड मूवमेंट देता है तो फिर आप जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहे आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और देखिए चार्ट के हिसाब से ये 550 का लेवल अगर क्रॉस करता है, जिस दिन भी क्रॉस करेगा 550 का लेवल, तो फिर सीधे 600 के लेवल पे जाएगा। और अब एक बार हम इस डेली कैंडल चार्ट के ऊपर फिबोनाची स्टडी लगा के भी देख लेते हैं। देखिए फिबोनाची स्टडी के अकॉर्डिंग ये शेयर मींस मैरिको का शेयर जो है वो अभी 514.50 पे क्लोज हुआ है 28 जुलाई को। और जो उस लेवल के हिसाब से देखें तो 514 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा वो 532 का होगा। और उसके ऊपर जाने पर नेक्स्ट जो लेवल होगा वो सीधा 550 का कहलाएगा। 550 के बाद फिर नेक्स्ट लेवल है जी 572 का और फिर उसके बाद सीधा 600 या 610 का। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जी जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो कई बार किसी शेयर्स के अंदर बड़ा मूवमेंट जब स्टार्ट होने वाला होता है तो जी वो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकली इतना परेशान कर देते हैं कि वो अपने शेयर से एक बार को एग्जिट हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा रिटेल क्लाइंट्स किसी शेयर से एग्जिट होते हैं उसके बाद जी गेम रहती है सीधा फिर ये बड़े खिलाड़ी के हाथ में। फिर वो शेयर्स के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे क्योंकि मोस्टली पोजीशन उनके पास होती है और शेयर का रेट जब दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो रिटेलर्स फिर से उसमें एंट्री लेता है। फिर जैसे जैसे रिटेलर उसके अंदर एंट्री लेते रहेगा वैसे वैसे शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर रिटेलर क्लाइंट्स के साथ ये बोला जाता है कि जी आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उनके अंदर इन्वेस्टेड रहिए और बाइंग ऑन डिप का फार्मूला यूज़ करते रहिए। आइए अब हम मैरिको का 15 मिनट का इंटरडे चार्ट देखते हैं। देखिए अगर आप मैरिको में इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एक तो MACD इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो। इन दोनों ही इंडिकेटर से आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल मिल जाएंगे जो कि ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी मैरिको का वॉल्यूम चार्ट क्या कहता है। देखिए ये मैरिको का वॉल्यूम चार्ट है जो मैंने NSE की साइट से लिया है। हालांकि इस चार्ट को देख कर ये दिख रहा है कि जी कि इसमें अभी वॉल्यूम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहे हैं। जनरली जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम होते हैं वही हो रहे हैं, इसलिए इससे कुछ भी आइडिया लगाना मुश्किल है। चलिए अब लास्ट में एक बार मैरिको के अंदर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग या फिर डिफरेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि ये 514.50 पे बंद हुआ है तो अपसाइड जाने पर इसमें जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 532, उसके बाद 550, देन 572 और फिर 600। और नीचे आने पर जो सपोर्टिव लेवल है वो है जी 490, 470 और फिर 455। और जी इंट्राडे ट्रेडर इसके अंदर डबल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे क्रॉस ओवर क्रॉस बिलो के हिसाब से अपने बाइंग और सेल सिग्नल के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर उनको केवल एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है तो फिर वो उस केस में MACD इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही साफ साफ बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं अपने केवल टेक्निकल व्यू रखता हूँ हर वीडियो के अंदर किसी भी शेयर के बारे में। मैं आप लोगों को डायरेक्ट कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया गया किसी भी शेयर्स को बाई करना है या सेल करना है तो मेरी सलाह ये होगी कि आप एक बार पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।